जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको परसेंटेज आपका टॉपिक चल रहा था, वो भी एसटीआर बुक से आपको सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें कि आपके अभी तक आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपकी 3 क्लास है इसमें आपने प्रोवाइड करा दी हैं। तो चलेगा इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका 31 होगा, क्वेश्चन नंबर 31। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लो, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सबसे पहली बात ये, अभी तक आपने परसेंटेज की जो मेरी पहली वीडियो पढ़ी है, एक मतलब परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से 8 वीडियो पढ़ी है, उसमें से आप कोई सी भी क्लास नहीं देख पाओ तो आप एक क्लास ज़रूर देख लेना, वो भी आपकी फर्स्ट क्लास। उस क्लास को देखने के बाद आपको क्या होगा कि परसेंटेज बहुत इजी लगने लगेगा। इजी का मतलब है कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाएंगी। तो चलिएगा क्लास शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, देखिएगा क्वेश्चन 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा और मेरी स्क्रीन कहाँ है, नीचे है, तो मैं नीचे देख के इसको सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पढ़ लेते हैं किस प्रकार से हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब एक साइकिल का मूल्य, ठीक है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमें क्या कहा गया है इसमें सीधा सिंपल कहा है कि एक साइकिल का मूल्य पहले तो 20% कम किया गया था, बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ा दी जाती है। तो हमें एक ही चीज़ दे रखी है, इसमें क्या दे रखी है, हमें बढ़ाने की बात कर रहा है और क्या कर रहा है इसमें कम की गई बात कर रहा है। तो शुरू में की गई है हमें 20% की कमी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेनी है। अब आपको ये मालूम नहीं होगा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो देखिएगा 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20 पंजे 100, 1/5 होती है। क्या की गई है इसमें पहले, इसमें की गई है पहले कमी। तो कमी की गई है तो माइनस कर देंगे, वृद्धि की बात की गई है तो हम क्या कर लेंगे 20% की वृद्धि की गई है तो 1/5 क्या हो जाएगी वृद्धि। अब कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा आपका, 1 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा और 5 से कितना हो जाएगा 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 5 पंजे कितने होते हैं आपके 25 होते हैं, 6 कितने होते हैं आपके 24 होते हैं। अंतर देखेंगे कितने का आएगा, 1 का आएगा, कितने पा जाएगा आपका 25 पा जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। और 25 धुनी कितने होते हैं 25 दिया 75, 25 चौका कितने होते हैं, ये कितनी बार गया 4 बार गया। अब हमने देखा कि क्या बचा हमारा, ये वाला 1 बचा और आगे क्या बचा हमारा गुणा में 4 बचा, तो 1 गुणा 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 4 ही करना 4%। अब 4% की बात की जाएगी तो 4% की वृद्धि होगी, कमी होगी, क्या होगी बताइए जल्दी से। तो आपकी 4% की क्या हो जाएगी, कोई वस्तु 25 रुपये की थी 24 में बेची तो क्या हो रही है इसमें कमी हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है इसमें कमी हो रही है। और यही आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 31 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आप जल्दी से नोट कीजिएगा। आपकी यही शिकायत रहती थी ना, ठीक है, आपकी ये शिकायत ज़्यादा रहती थी कि सर आप क्वेश्चन कराते हो और क्वेश्चन के सामने खड़े हो जाते हो, कहते हो कि नोट कीजिए, उसके बाद में क्या होता है कि आप भिसान देते हो, तो आप रफ कर देते हो। तो आपको क्या करना है, अब जल्दी से नोट कीजिए। अब आपको सपा दिख रहा होगा। देखिए थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है और बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप मैनेज करना। अगर वॉइस थोड़ी सी कम भी समझ में आए तो ही मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि गले में ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास तो बनानी पड़ रही है भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 32, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन होगा, ठीक है। इसमें भी क्या आ जाएगा आपका 4% की कमी आ जाएगी, क्योंकि हमें सीधा सीधा दे रखा सिंपल कितना है 20% की वृद्धि 20% की कमी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 20% की वृद्धि की गई है तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 20 पंजे 100, 1/5 वृद्धि की गई है तो प्लस हो जाएगा। 20% की क्या की गई है, इसमें कमी की गई है 1/5 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दोनों में सही दे रखा है कि वृद्धि की गई है और क्या की गई है कमी। उसके वेतन में परिवर्तन पूछा है तो हम निकाल सकते हैं कितनी, 5 से कितनी हो रही है, ये 5 से 6 हो रही है और ये 5 से कितनी हो रही है, 5 से 4 हो रही है। हमने देखा 5 पंजे 25 होते हैं, 6 कितने होते हैं आपके 24 होते हैं। 25 में से 24 कितने का अंतर, 1 का अंतर कितने पाएगा 25 पर। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100।
परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 25 चौका कितने होते हैं आपके 100 होते हैं। और बन ये क्या बता बन बचा, बन की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4%। 4% की वृद्धि या कमी। देखिए वृद्धि कमी का मतलब होता है कि कोई वस्तु 25 रुपये की खरीदी गई थी और 4% की क्या करी गई, मतलब 25 रुपये की खरीदी गई और 24 रुपये की बेची गई, तो हमें क्या हुआ कि 1 रुपये का घाटा हुआ। क्या हो गया ये हो जाएगा हमारा लॉस। देखिए लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस तो चल नहीं रहा है, फिर भी हम क्या लिख देते हैं, हाँ कमी लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कमी दिए रखा होगा आपको, तो आपकी 4% की क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 था आपका। देखिएगा अब तो आपको सपा दिख रहा होगा, ये मत कहना बाद में कि सर आप क्वेश्चन के आगे खड़े हो जाते हो। देखिएगा जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 था। तो चलिएगा अब आपने नोट कर लिया होगा आराम से, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। देखिएगा आपको एसडीआर द बुक का एक कोश्चन मिलेगा, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, सीआई हो, एसआई हो, ठीक है, परसेंटेज हो, और कोई सा भी चैप्टर हो, आपको एक क्वेश्चन कराया जाएगा। पर जैसा सेम क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। जैसे कि हमने कल को एक क्वेश्चन दिया था आपको, जिस प्रकार से हमारा आपका क्वेश्चन एक था समथिंग, कौन सा आपका 26वां क्वेश्चन था, और इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन 29 था। बस उसमें क्या दे रखा, उसमें पी दे रखा था, उसमें आर दे रखा था। बस आंसर का डिफरेंस था कि 10,000 बटे 10,000 माइनस के क्या, पहले आंसर में आया था आपका 26वें में पी स्क्वायर, और 29वें में आया था आपका कितना, आर स्क्वायर। बस इतना सा दिक्कत थी। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। जल्दी से नोट कीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा और आप इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिएगा क्वेश्चन पढ़ कर सुना देता हूँ मैं कि एक सिनेमा घर की सीटों में, ठीक है, एक सिनेमा घर है कोई, सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, ठीक है, वृद्धि की गई। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, दोनों में क्या कहा गया, पहले में 25% की वृद्धि, दूसरे में 10% की वृद्धि। तो सब में वृद्धि कर देंगे, 25% और 10% लिख लेते हैं हम, ठीक है। 25% और कितना है आपका 10%। 25% कितना होता है, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा। 10% कितना होता है आपका, 1/10 होता है। वृद्धि की जा रही है तो प्लस कर देंगे, वृद्धि की जा रही है तो प्लस कर देंगे। अब 4 से कितना हो रहा है, ये 4 से हो रहा है आपका 5, ठीक है, 4 से 5 हो रहा है, ठीक है, 4 से कितना हो रहा है आपका 5 हो रहा है, और 10 से कितना हो रहा है, ये 10 से हो रहा है आपका 11। बस अब कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक चीज़ दिखाई दी इसमें क्या कि 10 चौक 40 करेंगे और 11 पंजे 55 करेंगे, उसके बाद अंतर निकालेंगे। पर आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा दूं कि आपको किस प्रकार से कोई सी वैल्यू काटनी होगी। अगर आप इधर कोई वैल्यू कटने वाली है और इधर कोई वैल्यू कटने वाली है, ऐसा नहीं कि इधर हमने वैल्यू देखी जैसे 10, इधर देखी हमने कोई 5, क्या ये इससे कट सकती है, तो काट सकते हैं। सिर्फ इस नीचे नहीं काट सकते, अगर क्रॉस कोई सी संख्या कट रही है किसी संख्या से तो हम उसे आसानी से काट सकते हैं। जैसे 5 है, ये 5 से कितना कट रहा है, 5 दूनी, ये कट रहा है 2 बार, ठीक है, 5 दूनी 2 बार, 5 दूनी 10 कट गया है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 11 यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 11 का ना कितना हो जाएगा आपका 11। अंतर देखेंगे कितने का आ जाएगा, 8 9 10 11, कितने का आएगा, 3 का आएगा, कितने पा जाएगा, 8 पाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, ठीक है, और 25 में 25, 25 दूनी 50, 25 ये कितने होते हैं आपके 75 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 75, 75 अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब 75 अपॉन 2 आएगा, तो इसे काटेंगे तो हमारे कितना बचेगा, 2 से काटा हमने, 2 से काटा, 2 तिया, देखिए 2 तिया इधर ही काट देता हूँ मैं, 2 तिया 6, कितना बचा 6 7 8, 6 बचा और 7 बचा, 2 सत्ते कितना होते हैं आपके 14 होते हैं, और पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ाया हमने, और 2 पंजे 10, कितना आएगा आपका 37.5, मतलब 37.5, और 37.5 ही आपका ये राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था क्वेश्चन नंबर 33 के। आपका 37.5 किसी ऑप्शन में है, देखिएगा है आपका ऑप्शन में, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको 37.5 मिल जाएगा। अगर इस प्रकार से आपको नहीं दे रखा हो तो आप किस प्रकार से इसको करना होगा। आपने देखा था कितना बचा था, ये 37 बचा था, 37 बचा, और 37 के बाद हमने देखा क्या है, ये कितना बचा था, 1 बचा था, और 1/2, 37 सही 1/2 भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, 37 सही 1/2 भी आपका आंसर हो सकता है। तो जल्दी से नोट कीजिए, इसे लिख लो या इसे लिख लो, जिस प्रकार से भी आपको ऑप्शन में दिखाई देगा आपको इस प्रकार से करना है। तो देखिएगा जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या क्या आपको सोल्व करा के दिखा दिया गया है। देखिए आपको सपा दिख रहा होगा, ये
बस गले में ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 कर लोगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये क्वेश्चन नंबर है 34 है। अब क्वेश्चन नंबर 34 में आपकी सीरीज बदल जाती है। क्या हो जाती है? सीरीज चेंज हो जाती है। सीरीज चेंज होने का मतलब है कि क्षेत्रफल पर, इस पर बोला गया कि क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से करेंगे? तो देखिएगा, डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल वैसा हम इसको भी करेंगे। जैसे कि इसमें कहा गया है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आपको घन दिखाई दे, वर्ग दिखाई दे, ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्या पूछेगा? घन दिखाई देगा, वर्ग दिखाई देगा, सिलेंडर दिखाई देगा। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूँ, परसेंटेज के मामले में आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो आपको ये मालूम होगा कि घन है, ठीक है। क्या है इसमें? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? तो इसमें पूछा कि घन का क्षेत्रफल, ठीक है। घन का क्षेत्रफल का आप जानते हो घन होता है, ठीक है। घन किस प्रकार से बनता है? समथिंग ऐसी बनता होगा, ठीक है, ऐसी तो बनता है घन। और इसकी कितनी सतह होती हैं? 1 2 3 4 5 6, समथिंग इसी प्रकार से बनता होगा। आप देख लेना, थोड़ा सा बनाने की दिक्कत है, ठीक है। तो आपको जब भी इस चीज़ से आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि इसमें हमारे पास घन दे रखा। घन का मतलब होता है 6a², ठीक है। बस घन का मतलब आप एक चीज़ याद रखो, कितना होता है? 6a² रखो, बस इसको याद रखो। जब भी हमें घन दिखाई देगा तो 6a² कर देंगे, जिसमें कि हम 6 को क्या कर देंगे? 6 का हमारे पास कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा मतलब है सिर्फ a² से, तो a² को हम डबल लिख देंगे। a² का मतलब होता है a। अब हमारे पास अगर फ्रैक्शन वैल्यू जैसी भी होगी तो उसे हम 2 बार लिखेंगे। 2 बार कैसे लिखेंगे? इसमें क्वेश्चन में कहा है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो 50% है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 50%। 50% की होती है 85 गुना 50, 50 दूनी 100। अब इसने बड़ा करने की बात करी गई है तो इसको प्लस हो जाएगा, मतलब वृद्धि की बात की गई है। तो हमने लिखा कितना? 2 से कितना लिखा? 2 से लिखा, ये 2 और 1 3 हो जाता है। अब क्या हम इसी फ्रैक्शन वैल्यू को इतना ही रहने देंगे? तो देखिएगा, इसमें काय की बात की गई थी, इसमें घन की बात की गई थी। जब घन की बात की गई तो हमने देखा था 6a²। 6a² का कितना है? a² को कितना लिखा हमने? a गुणा a, मतलब a को कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। तो इसी प्रकार से इस फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बार लिखा जाएगा? इसको भी हम 2 बार लिख देंगे। अब 2 बार लिखने का मतलब है कि 2 से इसको भी 3 कर देंगे। जैसे 2 से 3 ये करी, 2 से 3 ये करी। अब बस कुछ नहीं करना, 2 दूनी 4 होते हैं और 3 तिया 9 होते हैं। अंतर देखेंगे, अंतर कितने का आ जाएगा? 5 का आ जाएगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 4 9, और अंतर कितने का? ये 5 का कितने पर आ जाएगा? 4 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे? 100। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा जी? ये जाएगा आपका 25 बार, और 25 पंजे कितने होते हैं आपके? 125 होते हैं। 125% की वृद्धि कमी कुछ दे रखी है हमें? इसमें कुछ नहीं दे रखा, मैं सेम क्वेश्चन दे रखा है कि 125% आपका राइट आंसर दे रखा है, और आपका 125% ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 34 बहुत सिंपल था। बस आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको देखिएगा इसमें घन की बात की गई है तो आपको क्या करना है? 6a² का मतलब है कि a² मतलब 2 बार। बस कुछ 6a भी याद ना रखो, तो आप ये याद रखो, अगर हमें घन दिखाई दे गया तो हमको एक फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसको हम 2 बार लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि 6a² दे रखा है और फ्रैक्शन वैल्यू 1 दे रखी है तो हम 2 बार लिखेंगे। और हमारे अंदर क्वेश्चन में 2 फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। कितनी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है? 2 दे रखे हैं। अगर 50% 2 बार दे रखा होता कि एक में प्लस मतलब एक में कमी दे रखी होती और एक में वृद्धि दे रखी होती, तो हम क्या करते हैं कि इसका यूज नहीं होता। इतना क्यों नहीं होता? देखिए, फिर भी तो 2 बार लिखी जा रही है, हम इसका यूज नहीं कर पाते और फिर भी हमारे पास 2 बार वैल्यू लिखी जा रही है। और ऐसा होता कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में कह देता कि इस वाले की फ्रैक्शन वैल्यू अलग देकर किसी और संख्या की अलग दे देता, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके आगे आएंगे, आपको बस क्या करना, समझते हुए चलना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं क्या कहता है। बस बहुत सिंपल सवाल है, आपको क्या करना, समझते हुए चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। ठीक है भाई, इसमें क्या करा गया है कि वर्ग की बात की गई है। और जब भी कभी वर्ग की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है बताइए जल्दी से, वर्ग की बात की जाती है। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वर्ग की बात की जाती है तो स्क्वायर होता है। पर हमें पहले से ही दो संख्या इसमें दे रखी हैं 30% 20%, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिंपल दे रखा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयतन का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास यहाँ कितनी होता कि हमारे पास होता डायरेक्टली, यदि एक वर्ग की लंबाई कितनी 30% है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार से हमें क्वेश्चन होता, ठीक है, तो हमें क्या लिखना होता, 30% को 2 बार लिखना होता। पर हमारे पास जब दे रखा डायरेक्ट ही एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 30% और 20%, कितनी है 30% और 20%। 30% को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/10, 20% को 20 पंजे 100, 1/5। क्या की जा रही है दोनों में बताइए जल्दी से, दोनों में की जा रही है वृद्धि। 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। तो इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, सही प्लस कर देंगे। 10 से कितनी हो जाएगी आपकी, 10 से हो रही है आपकी 13, और 5 से कितनी हो रही है, 5 से हो रही है आपकी 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कोई सी संख्या किसी संख्या से कट रही है, काट लेते हैं। हमने देखा ये वाली संख्या किससे कट सकती है, 2 से कट सकती है, 2 3 6 और 2 पंजे 10। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो चुका है। 5 पंजे कितने हो जाते हैं आपके 25 हो जाते हैं, और 13 13, 13 26, 13 39 हो जाते हैं। अब देखिएगा अंतर बताइए जल्दी से कितना आएगा इसका, देखिएगा अंतर कितना आया इसका बताइए जल्दी से। जब आपने देखा कितना 5 पंजे 25 और 13 39 होते हैं, तो बताइए अंतर कितना आया। आप घटाना सीख लो। देखिएगा 39 है, 39 में से 25 गए, कितने बचे, 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए, कितना बचा आपका 4 बचा, और है 3, 3 में से 2 गए, कितना बचा 1 बचा, कितने बचे 14, 14 में से 14 अनुपात कितना हो जाएगा ये वाला 25, और 25% कितना हो जाएगा 100, और 25 चौका कितना होता है 100, और 14 चौका आपका 14, मल्टीप्लाई कितनी करेंगे 4 की करेंगे तो 14 चौका कितना हो जाएगा 56%। क्या ये 56% किसी ऑप्शन में है बताइए जल्दी से, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, क्या किसी 56%, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, कितना है ये 56%। ठीक है, ऐसे रहने देता हूँ, मार्कर थोड़ा सा, ठीक है। 56% किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा, और 56% ही यहाँ आपका राइट आंसर है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 35 कर लेगा, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे किस प्रकार से कहता है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, अब इसमें बात करी गई है, पहले में क्या बात करी गई थी, क्वेश्चन नंबर था हमारा 34 में करी गई थी बात घन की। जब भी घन की बात आए तो आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो उसे 2 बार लिखना है, और इसमें बात करी गई है वर्ग की बात करी गई है, तो जब भी एक फ्रैक्शन वैल्यू आए तो हमें क्या लिखना है, उसको 2 बार लिखना है। अब इसमें बात की गई है यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए जल्दी से, वृत्त की बात की जाएगी तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। अब पाई r² है तो इसमें भी हमें एक चीज़ दिखाई दी, क्या कि हमारा पाई तो क्या हो जाता है, कट जाता है, और r² को जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये r गुणा r हो जाएगा। जब r गुणा r हो जाएगा तो अब हमारा क्वेश्चन कहता है सिंपली कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या की बात करेगी तो हमने r निकाल ले, त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो 50% की बात की गई है तो हम निकाल सकते हैं 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 85 का 50, 50 दूनी 100, कितनी हो जाती है 1/2। वृद्धि की जा रही है तो प्लस कर देंगे, कितनी हो जाएगी 2 से हो रही है यहाँ आपकी 3, और 2 से कितनी हो रही है यहाँ आपकी 3 हो रही है। अब सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी कितना होता है आपका 4 होता, 3 3 कितना होता 9 होता, अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा 5 का कितने पर आ जाएगा 4 पर, परसेंटेज के नहीं लगा देंगे 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितनी बार गया, ये कितनी बार गया 25 बार गया, और 25 पंजे कितने होते हैं आपके 125, 125%
आपका राइट आंसर आ जाएगा। कमी या वृद्धि इसमें कुछ दे रखा है नहीं, इसमें कुछ नहीं दे रखा, डायरेक्ट 125% ही आपका आंसर दे रखा है। बस बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिएगा, दिख रहा होगा आपको सफा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है। अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया, ठीक है। वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लेंथ गुणा विड्थ। इंग्लिश में बात करी जाए तो लेंथ गुणा विड्थ होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो हमें इसमें एक ही चीज़ दिखाई दे रही होगी कि हमें इसमें और संख्या तो लेनी नहीं है, क्योंकि आयत की बात करी गई है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, तो इससे ज़्यादा हमें चाहिए क्या, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई चाहिए तो हमें दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो हमें दो फ्रैक्शन वैल्यू हमें आसानी से मिल गई हैं, 12% और 10%, ठीक है। 12% और कितनी है आपकी ये 10%। 12% तो 10% कितना होता है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 3/25। कितनी होती है, 3/25। 10% की कितनी होती है, 1/10, ठीक है, 1/10 होती है। अब हमने देखा क्या की गई है, इसमें दोनों में वृद्धि की जाती है। दोनों में क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, ठीक है। वृद्धि की जा रही है तो हमने प्लस कर दिया, 25 और 3 कितने होते हैं, 28 होते हैं। तो 25 से कितना होया, 28 हुआ, और 10 से कितना हो गया आपका, 11 हो गया। अब क्या इसमें कोई सी संख्या कट रही है, काट सकते हैं। काटते कैसे हैं कि सिर्फ अपोजिट काटते हैं, हम ऐसा काटते हैं, क्रॉस काटते हैं, पर नीचे नीचे नहीं काटते। तो इसको काट लेते हैं। हमने काटा 2 से काटा, 2 पंजे कितना होता है, 10 होता है। 2 से काटेंगे कितनी बार गया ये, 14 दूनी 28, 14 बार गया। क्या और संख्या कोई सी कट रही है, बताइए जल्दी से। अब कोई सी नहीं कट रही, तो हम काट लेते हैं। 25 पंजे कितने होते हैं आपके, 125, और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ये आएगा आपका, 1 ये आएगा, 4 और 1 5, कितना आ गया, 154 आ चुका है। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। लास्ट वाली संख्या लास्ट में लिख लो, फर्स्ट वाली संख्या फर्स्ट में लिख दो, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो। 4 और 1 5 हो गया। कितना आ चुका है आपका, 154 आ चुका। अब 154 के बाद हमने अंतर देखा, अंतर देखेंगे कितना जाएगा। बड़ी संख्या ये है, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, बताइए कितना जाएगा। तो आपका आ जाएगा ये निकल कर 29। कितना निकल कर आ जाएगा, 29 निकल कर आ जाएगा। और कितने पर आ जाएगा, 125 पे आ जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा। अब देखिए, निकलवाने के लिए आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो नीचे देखा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर मैं इसको 154 में से 25 घटाने के लिए, तो सब कोई घटा लेता, मैं भी घटा लूँगा, आप भी घटा लोगे, छोटा बच्चा भी घटा लेगा अगर उसे घटा का सवाल दिया जाए, ठीक है। पर क्या है कि आपकी समय के बचत के अनुसार, देखिए मेरे पास इतना एकदम तो नहीं है, 54 में से 25 घटा कितना आएगा, 29 आएगा। तो आपको क्या होता है कि समय के अनुसार आपको क्या करना होता है कि कोई चीज़ को मैनेज करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, मैनेज। तो अब ये आपके पास आंसर है। अब चाहूँ तो मैं यहीं कह सकता हूँ कि आप इसको सोल्व कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा, जो भी आएगा। अगर सोल्व करने के बाद आपका सही कटा हुआ तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर सोल्व करने के बाद आपका नहीं कटा हुआ सही, तो आपका राइट आंसर नहीं आनेगा। तो इसको काट लेना, आपको मैं इसको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। इसको चलो काट कर दिखा देता हूँ। हमने देखा 25 है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा। हमने देखा 4 है और 9 है, कितना है, 4 है और 9 है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 36, 36 का 6, 4 में 36, 36 का 6, 4 दूनी 8, 9 10 11, कितना हो गया, 116, 116/5। अब इतना तो आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं करा सकता, और आप इसको ही आंसर दे सकते हो। इसको आंसर, ठीक है, 116.5 ये आपका आंसर है। अब आप चाहो तो इसको अब भाई आगे काट लेना, आपकी इच्छा है, चाहे कितना ही आंसर आए। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 22, 20, 23 और 20। तो मैं आपको इसको बता दूं तो राइट आंसर इसका 23.2% हो सकता है, और नहीं तो आपको काट के देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, और आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग होगा 23.2%। क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसको काटोगे, ठीक है। काटने के लिए हमसे तो कोई सिंपल नहीं है। 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। कितना बचा, 1 बचा। 5 दूनी 10 होता है, कितना बचा, 1 बचा। 5 तिया 15 होता है, 10 तो 13 आ गया, मतलब 23 आ गया। 23 पॉइंट कितना हो गया आपका, 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। और सॉल्व तो मैंने करा ही दिया है। तो देखिएगा, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम ही करें, आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में भी रहना है, कैलकुलेशन करके देखता रहना है, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बस 37 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 कहता है आपका, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। अब बात आती है वृत्त की, किसकी बात आती है, वृत्त की बात आती है। तो हमें पहला क्वेश्चन 36 में, हाँ उसमें वृत्त की बात की गई थी, हमें पता है वृत्त की परिधि की बात आती है इसमें। तो हमें मालूम है कि वृत्त की परिधि मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने लिखा वृत्त बराबर लिख देता हूँ मैं, कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई काट देते हैं, कितना होता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को जब हम दो बार में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, आर गुणा आर हो जाएगा। इसका मतलब हमें एक संख्या दे रखी होगी, मतलब एक वैल्यू दे रखी होगी, तो हमें उसे 2 बार लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, हमें 50% कम किया जा रहा है, तो इसमें क्या है 50% की कमी हो रही है, ठीक है। 50% कमी का मतलब होता है 1/50% को पहले तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 1/2 कमी की जा रही तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब 2 से कितना हो रहा है, 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 1 घटेगा, 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा। अंतर देख लेते हैं, 2 दूनी 4 का, 2 इकाना 2 का, वो 2 दूनी 2 इकाना 2 दूनी 4, 1 इकाना 1 का। अंतर देखा हमने कितने का आया, 3 का आया, कितने पा जाएगा 4 पा जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, 4 से काटेंगे कितने आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 दिए कितने होते हैं आपके 75%, और 75% ये आपका राइट आंसर आ चुका है, जो कि आपको कोई से ना कोई से ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 38 कर ले होगा, देखिएगा बहुत सिंपल था। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 38 को। चलिएगा क्वेश्चन 38 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिएगा फ्रेंड, कुछ कमेंट आती हैं कि सर आधा आप इंग्लिश में बोलते हो, आधा आप हिंदी में बोलते हो। जैसे कि मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ठीक है, कह देता हूँ कभी कभी कि क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, और फिर कह देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। तो आप कहते हो कि सर आपका कमेंट मिलती है देखने को कि सर कभी हिंदी कभी इंग्लिश एक लैंग्वेज बोला करो। भाई देखिएगा, जैसा हम बोलते हैं वो ऐसे ही बोलते आए हैं, और आपको सुधारने की कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ाते पढ़ाते सब ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब बात करी गई है इसमें घन की बात की गई है, तो हमें कुछ नहीं करना, 6a², सिर्फ घन दिखाई दे आपको, क्या दिखाई दे, घन दिखाई दे, तो आपको 6a², ए को काट देना है, ए को क्या लिख सकते हैं, ए गुणा ए लिख सकते हैं। अब हमसे क्या दे रखा है, इसमें 50% बढ़ाया गया, तो 50% है, 50% को लिखेंगे 50 दूनी 100, 50 गुना 50, 50 दूनी कितने हो जाते हैं आपके 100, 1/2 होगी, बढ़ाया जा रहा है तो इसको कर देंगे प्लस। तो 2 से कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी 3, 2 से कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी आपकी 3, 2 दूनी 4 होते हैं, 3 3 9 होते हैं। अंतर देखेंगे 5 का, कितने पा जाएगा 4 पे। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे कितने होते हैं 125%। क्या वृद्धि कमी कुछ दे रखी है इसमें, 125% की कुछ नहीं दे रखा, तो आपको 125% ही राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिएगा आपको समय काफ़ी मिल रहा है आप तो नोट करने का। आप ये कहते थे कि सर आप नोट करने का तो समय ही नहीं देते, तो आपको काफ़ी समय है। 25% आपका राइट आंसर आ चुका है, 125% क्वेश्चन नंबर 39 का। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 39 नोट कीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 40। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए। अब इसमें घन की बात करी गई है, तो हमें सिंपल कुछ नहीं देखना, जब भी घन की बात आए तो हमें पता घन आएगा तो 6a², ए को काट देना है, ए को क्या लिख देते हैं 2 बार लिख देना है, ठीक है। और हमने देखा कि क्या है कि एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए, तदनुसार उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमें पता बढ़ाने की बात की जा रही है, तो सेम इसका आंसर भी 125 ही आ जाएगा। चाहो तो आप इसको होमवर्क के लिए भी रख सकते हो, नहीं तो मैं सॉल्व करा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। कितना a² 50% की बात की गई है, तो 50% कितना होता है 50 दूनी 100, 1/2 वृद्धि की गई है, तो प्लस हो जाएगा। 2 से कितना हो रहा है आपका 3 हो रहा, 2 से कितना हो रहा है आपका 3 हो रहा, 2 दूनी कितने होते हैं 4 होते हैं, 3 3 कितने होते हैं 9 होते हैं। अंतर देखेंगे कितने का आ जाएगा 5 का जाएगा, कितने पा जाएगा 4 पा जाएगा। परसेंटेज के लिए लेकर लगा देंगे 100, 4 से काटेंगे तो कितनी बार गया 25 चौका 100, और 25 पंजे कितने होते हैं आपके 125%,
ठीक है, 125% भी इसका राइट आंसर आ चुका है। तो देखिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 नोट कीजिए, फिर चलते हैं आपसे कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, वो बातें किस प्रकार की होंगी। ठीक है, तो देखिएगा आपको क्वेश्चन तो नोट इधर कर रहे होंगे, अब मैं इधर आ जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपके हट चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, आपके हट चुके हैं। अब छोटी सी बात कर लेते हैं। बात यह है कि अगर फ्रेंड, पहली बात तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेनी है। अब बात करते हैं छोटी सी कि आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते। अब देखिएगा ऐसा तो है नहीं कि आपकी वीडियो आसानी से बन जाती है। भाई छोटा चैनल है, लाइव का सिस्टम है नहीं, तो अभी क्या करना पड़ रहा है, वीडियो रिकॉर्ड ही करनी पड़ रही है। जब आपका धीरे धीरे आप अपना परिवार बढ़ाते चलोगे, उसके बाद में आपको क्या होगा, सिस्टम सब ले आएंगे। सिस्टम सब लाने के बाद आपको हर चीज़ की क्लासें मिलनी चालू हो जाएंगी। अब आप कुछ बच्चों का कमेंट ये थे कि सर आप राहुल सर और एक सर और आए थे जीके वाले, 5-6 बच्चों की कमेंट आई थी, सर जीके क्यों नहीं आ रहा, जीके क्यों नहीं आ रहा, जीके क्लास क्यों नहीं आ रही। भाई देखिए ये बता दूं कि अभी कुछ मैनेज करना पड़ेगा जिससे कि आपको सब चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आया करे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करो और ख़ुद भी लाइक कर दिया करो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलिएगा, बस आपको इतनी सी बात बतानी थी। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।